नमस्कार। क्या आपका मन हमेशा उद्विग्न रहता है? छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है, या आप परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, या फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमेशा रहते हैं, फोकस नहीं बनता? ऐसा अगर है तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, प्राणायाम मेडिटेशन। आज हम बात करते हैं कि इसके अलावा भी हमारे मन को बांधने का एक और तरीका है। वो क्या है? वो है नाम जप। नाम जप से हमें लाभ होता है। कैसे होता है इसको हम जानते हैं। जब हम बैठते हैं, नाम जप करते हैं, अपने इष्ट देव का नाम जप जपते हैं हम, तो हमारा ध्यान कहीं भटकता नहीं है। उसमें हमारा ध्यान भी लग जाता है और वो प्राणायाम भी हो जाता है, अगर हम एकदम परफेक्ट तरीके से नाम जप या किसी भी मंत्र का जाप हम करते हैं। जैसे आप हनुमान चालीसा ले लेते हैं हम प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग के लिए। अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसकी हर लाइन इस तरह से बनी है कि आप 4 सेकंड अंदर लेंगे और 4 सेकंड बाहर करेंगे, तो वो अपने आप प्राणायाम बन जाता है। और आपने देखा होगा कि एक बार अगर हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। ऐसे लगता है कि जैसे हमारी समस्या कुछ कम हो गई है, इस तरह से फीलिंग आती है। वो उसका रीज़न क्या होता है कि हमने डीप ब्रीदिंग की, इनहेल किया और एक्सेल किया, एक लय में किया, बस यही एक उसका कारण होता है। और मन हमारा इष्ट देव में लगा रहता है, मन हमारा बंधा रहता है, भटकता नहीं। इससे हमें रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से वो एक रिचुअल बन जाता है। रिचुअल और हैबिट में अंतर क्या है? हैबिट हमारी वो होती है, जैसे हम रोज़ अगर हम ब्रश करते हैं तो एक ऑटोमेटिक तरीके से ही ऑटो मोड में हमारा माइंड रहता है। हम बाथरूम में जाते हैं या कहीं भी जहाँ ब्रश रखा है, चुपचाप लिया और किया और मुँह धोया। उसमें ना हमें कुछ सोचना होता है और ना हमें कोई दिमाग लगाना होता है। हमने किया, वो हमारी आदत हो जाती है। लेकिन रिचुअल क्या होता है? अगर हम नाम जप करने बैठते हैं तो हम तन से, मन से, बॉडी से, दिमाग से, हर तरफ से वहाँ उपस्थित होते हैं, हर तरह से वहाँ उस नाम जप में उपस्थित होते हैं। इसलिए वो रिचुअल बन जाता है। होम भी इसी तरह से है, हवन करना भी इसी तरह से है, दीप जलाना, पूजा करना, वो सब एक रिचुअल है। तो जब हम रिचुअल करते हैं तो प्राणायाम का या मेडिटेशन का गहरा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। तो इस तरह से हम अगर नाम जप लेते हैं, नाम जप करते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं अगर रोज़ हम, तो इससे हमें चमत्कारी लाभ मिलता है। लेकिन इस रूटीन को हमें ऐसा नहीं है कि कुछ दिन करना है और कुछ दिन नहीं करना है। ये हमारे हैबिट में आना चाहिए। हैबिट में आने से मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन को, दिल को, दिमाग को ना लगाएं। हैबिट में आने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम रोज़ एक समय में डेली नियम बना लें कि मुझे ये करना है। अच्छा होगा प्रातःकाल का समय। तो अगर ये हैबिट में हम बैठते हैं और तन, मन और बॉडी से और दिमाग से ईश्वर में, अपने इष्ट देव में जब हम मन लगा लेते हैं तो वो एक रिचुअल बन जाता है और उसका लाभ हमें पूरा मिलता है। अध्यात्म मार्ग में या भक्ति के मार्ग में सबसे सरल और सबसे लाभकारी उपाय है सबसे लाभकारी उपाय है नाम जप करना या मंत्र जाप करना या हनुमान चालीसा पढ़ना। और अगर आप प्राणायाम करते हैं तो सबसे पावरफुल प्राणायाम होता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मैंने कई बार इसकी चर्चा की है और ये सचमुच में बहुत प्रभावशाली होता है। भ्रामरी प्राणायाम या हमिंग भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसमें आप कुछ ना करें, सिर्फ ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएं, सांसों को अंदर भरें और बाहर इस तरह से करते हुए जितना आप निकाल पाते हैं बाहर, उतना आप निकालिए। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी वाइब्रेट करती है, हमारा दिमाग भी वाइब्रेशन में आ जाता है और इससे हमारी चारों वेव्स, बीटा, थीटा, अल्फ़ा और गामा, चारों वेव, हमारे दिमाग की चारों वेव एक्टिवेट हो जाती हैं। और जब ये चारों वेव एक्टिवेट हो जाती हैं तो हम अपने आप को बहुत हल्का और फ्रेश फील करते हैं। तो इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम बहुत पावरफुल प्राणायाम है हमें स्ट्रेस से हटाने की। लेकिन इसको रोज़ करना चाहिए और कुछ दिन तक करना चाहिए। कम से कम 1 हफ्ते के बाद ही आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा।
तो इस तरह से स्ट्रेस को हटाने का, अपना फोकस बनाने का, अपने मन को एक जगह लगाने का, खुश रहने का सबसे आसान तरीका है कि हम नाम जप करें और पूरे मन से नाम जप करें। एक शुद्ध और साफ स्थान पर बैठ जाएं, 5 या 10 मिनट हम रोज़ नाम जप करें। तो इससे चमत्कारिक लाभ होते हैं, कुछ ही दिनों में लाभ होते हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मंडे है, मंडे को हम गीता की चर्चा करते हैं। मंडे को गीता का 6वां अध्याय है इस मंडे को, तो उस पर उसको आप लोग ज़रूर सुनिएगा। हमारी लाइफ में गीता का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और वो आज से हज़ार साल पहले जितनी पावरफुल थी, जितनी उपयोगी थी, आज भी उतनी ही उपयोगी है। बस हमें ध्यान दे करके उसको पढ़ना है और समझ के पढ़ना है गीता को, तो हम जान पाएंगे कि हाँ इसके क्या लाभ होते हैं। तो धन्यवाद। लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।